श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर विमल जसु दायक फल चारि जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान बंदौ सबके पद कमला सदा जोरि जुग पान जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामौ जा सुकृपा निर्मल मति पामौ। एक करदन सुंदर वदना शिव सुत उमा कुमार हम आरंभे हरि कथा तुम निर्वाहन हार तीरथ पावन सकल मिली हरहु मोर अज्ञान रामायण वैकुंठ है बंदी बैठी हनुमान प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वत समाज, लिंक में जुड़े आदरणीय समस्त विद्वतगण, किसी को श्रोता कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस लिंक में सभी जो जुड़े हैं सभी राम प्रेमी हैं। सभी राम के तुलसी का सूखा पत्ता हो या छोटा पत्ता हो, बड़ा पत्ता हो, चाहे दल हो, सब एक ही होता, पूज्य होता। तुलसी की जड़ से लेकर के शिखा के बीज तक के पूज्य है। वैसे ही वक्ताओं में जितनी भी स्थिति होती है सभी वक्ता अपने स्थान पर उचित होते हैं। जिनको सुनना नहीं आता उनको कथा करना नहीं आता बंधु। कथा करने के पहले सुनना आना चाहिए। जिसने सुनना सीखा नहीं फिर वो कथा क्या करे। यही बात जिस प्रसंग पर मुझको बोलना है। श्रोता सुमति सुशील सुची, श्रोता सुमति सुशील सुची कथा रसिक हरिदास पायुमा अति गोप्यमपि तज्जन करहि प्रकार। इस दोहा की व्याख्या के दौरान अनेकानेक महापुरुष इस पर व्याख्या करते हैं, तो इन श्रोता के साथ गुण बताते हैं। सुमति होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कथा का रस लेना होना चाहिए, हरि का दास होना चाहिए। ऐसे यदि उत्तर मिलता है तो वक्ता सभी बात को बता देता है। यानी कि ये शब्दार्थ में घर जाते हैं तो इसका अर्थ यही होता है। यदि वक्ता को पवित्र श्रोता बुद्धि से श्रेष्ठतम बुद्धि वाला श्रोता, कर्तव्य परायण, यदि श्रोता मिलता है और यदि उनको भगवान के कथा में आनंद आता हो, सुनने में, भगवान की कथा सुनने में जिसको आनंद आए की बातें बिना रसिक निधि कथा राम कह गुण कि समझाऊं मैं गलिमल रसित विमूढ़। श्रोता के लिए भी उतना ही योग्यता चाहिए जितनी योग्यता वक्ता के लिए चाहिए। ये बात नहीं श्रोता कुछ भी रहे और हो जाए। जिस स्तर का श्रोता होता है उस स्तर का वक्ता होना चाहिए, तब कहीं कथा सही होगा। अन्यथा कथा नहीं, कथा से व्यथा ही उत्पन्न होगा। यदि इस सोरठा दोहा को सोरठा में परिवर्तित कर दो तब आप इसकी सही अभिज्ञा जो तात्पर्य अर्थ जो है इसका व्याख्या वो आप तब कर पाओगे जब इस सोरठा में परिवर्तित। और सोरठा में होगा तब क्या होगा? कथा रसिक हरिदास, कथा रसिक हरिदास
पायुमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश श्रोता सुमति सुशील सुचि। तब इसकी व्याख्या सही होगी बंधु। जब कथा का रस से भीना हुआ श्रोता अगर मिलता है, विवेक युक्त, बुद्धि से परे, भाव का प्रधान, मन से पवित्र, बुद्धि से शुद्ध और चित्त से शून्य होकर जो कथा सुनता है, ऐसा जब श्रोता मिलता है तो वक्ता का ज्ञान अपने आप खुलते चले। और फिर कथा, जो वक्ता होता है वही श्रोता होता है, जो श्रोता होता है वही वक्ता, दोनों एक आकार हो जाते। रस की बात रस ही जान पाएगा, बिना रस के, रसिक के बिना रस के बात नहीं जान सकता। नीम का कड़वा, जो नीम जिसने चबाया हो वही गन्ने के रस को बता सकता है कि कितना मीठा है। अन्यथा यदि किसको जो मीठा मिठाई खाया हो, बचपन से लेकर के पैदाइशी मीठा ही खाया है, कभी कड़वा चबाया नहीं है, तो मीठा का बात क्या बताएगा। कड़वा क्या रस प्राप्ति की, वो रस को क्या प्राप्त करेगा। श्रोता सुमति बुद्धि से शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कहा है रामचरितमानस उस आदमी के लिए है, राम अकर क्या बुद्धिमान बानी। परमात्मा की कथा मन या बुद्धि से नहीं है, बुद्धि मन को हटा करके जब सुनोगे तब कथा का रस आप प्राप्त करोगे। अन्यथा आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो, जहां शुद्धि लगाना चाहिए वहां बुद्धि लगाते, और जहां बुद्धि लगाना चाहिए वहां शुद्धि लगाते। बुद्धि कहाँ लगाना चाहिए आदमी को? परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने कर जाते हो तो वहां बुद्धि लगाओ कि किस प्रकार आपको दर्शन करना है। अक्सर देखा जाता है मंदिर में तो जाएंगे भाई लोग, सामने मूर्ति के खड़ा होंगे, आंख मूंद लेते हैं, आंख मूंद के करते हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। क्या देखे हो मेरे भाई, आंख ही मूंद लिए, परमात्मा का विग्रह ही नहीं देख पाए, तो क्या दर्शन किए आप। वहां आप शुद्धि लगाइए, वहां बुद्धि मत लगाइए। आंख खोलिए, आंख खोल के विग्रह के आंखों में आंखें डाल करके देखिए, और वहां से क्या तत्व निकलता है उस तत्व की अनुभूत करिए, शुद्धि वहां लगाइए। बाहर में जब निकलते हैं मंदिर से, इसके बाद मंदिर से बाहर निकले तो जरूर एक बार आंखें बंद करिए, और जो मूर्ति अंदर बैठा है विग्रह, वो अब मूर्ति विग्रह आपके हृदय में आया कि नहीं, इस बात की अनुभव करिए। और वहां आंखें मूंद के पूछिए कि महाराज ऐसे क्या अपराध से हुआ जो आप इस हृदय में नहीं आ पाए, क्या पाप किया है मैंने अभी अभी आपके आया हूं, और आपने कहा है सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि नाश है, तभी अनेक जन्म करोड़ जन्म का पाप को मैं आपके सामने नष्ट किया और इसके बाद आया, तो क्या ये छाती इतना कठोर है कि आप यहाँ नहीं आ पा रहे? यहाँ शुद्धि बुद्धि लगाइए, क्यों नहीं आया परमात्मा, इसका चिंतन अपने आप में करिए। श्रोता सुमति, मति सुम होना चाहिए। सुमति संसार में लगाइए, मति अपने आप के लिए लगाइए। जितने अंदर उतरोगे उतने कथा का रस पाओगे, बाह्य जगत में आओगे कथा का रस नहीं मिलेगा। बंदों पद धरणि सिरु विनय कहूं कर जोर, बंदों पद धरि धरणि सिरु विनय कराऊं कर जोर। वर्णम रघुवर विशद जसु श्रुति शुद्धांत नीचू। माँ पार्वती को सती के शरीर में था, कथा कुछ तो सुन पाई थी, लेकिन कथा का रस नहीं मिला था। लोग कहते हैं सती ने कथा नहीं सुना, कथा सुना था, उन्होंने रस विशेष जाना तिन्ने आई। राम कथा जे सुनत आघाही, रस विशेष जाना तिन्ने। विशेष रस की जानकारी उनको होती है जिसका भरे निरंतर हो ही न पूरे। कान अहर्निश
परमात्मा की कथा को सुनने के लिए जिसका लालायित रहता हो, कर्ण गुण हमेशा खुला रहा हो कि कब कोई राम बोले वो कान मेरे कानों में आए वो आवाज। इस तरह जिसको तीव्रतम लालसा जागृत हो जाए और ऐसे श्रोता यदि किसी बात को भाग्य से मिल जाए, सुमति जिसका मति स्पष्ट परमात्मा में लगा हुआ हो, शीलवान हो, उग्रतर न हो, जिसकी चरित्र जो है, चित्त जो है चंचल न हो, स्थिर बुद्धि हो, स्थिर मन से होकर के जो कथा सुनता है और वाणी से पवित्र हो, ऐसे श्रोता जब मिले तब यदि आप श्रोता बनाते हैं तब वही कहा है, कथा रसिक हरिदास पायु उमा अति गोप्यमपि। जब ऐसा रसिक दास कथा वक्ता को मिलता है तो अति गोपनीय कथा को भी वक्ता सामने रखता है। आप पूछोगे कोई प्रमाण है कि गुप्त कथा को किसी ने कहा है? अवश्य बालकांड रामचरितमानस में जाइए, रामचरितमानस बालकांड में जाइए। जब माँ पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को पूछा कि महाराज आप कथा बताइए, बाबा ऊपरी ऊपर बोल के निकल जाने वाले थे, बहुत गहराई से पूछी पार्वती जी ने। तब बाबा जी ने कहा, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, काशी मन क्रम बचन तुम्हारी। माँ पार्वती कहती है कथा सुनने के लिए श्रोता को ऐसा होना चाहिए, तब वक्ता का वक्तव्य जो है वो खुलता है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। जहां ऐसा अधिकारी श्रोता मिलता है तो जो सज्जन जो होते हैं, वक्ता होता है तो कैसा होता है? तो भगवान वहां पर शिव जी कहते हैं, कहूं कथा जा पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। ये सब पूछ रही हैं पूरे राम जन्म का कारण बताइए, किस प्रकार भगवान क्या किया है ये बताइए। तो भगवान कहते हैं कि तुमने ये पूछा है, ही राम हर ही राम चरित जब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद मगन सुख पावा। जब सुख की प्राप्ति होली श्रोता को, तब वक्ता को जब सुख मिली, परमात्मा का दर्शन करें। ऐसे कितने वक्ता हैं जिनको जब कथा करना होता है तो उस ब्रह्म का रूप नाम लेते ही आता हो। सज्जन उसको कहते हैं जो सतत सहृदयता, सरलता, संप्रभुता, सहजता में रहता है और सम्यक रूप से परमात्मा का सन्निधि जिसको प्राप्त होता है, ऐसा जो वक्ता होता है, जो तत्व के तत्वज्ञ होता है, कथा रसिक हरिदास, कथा का रसज्ञ जो होगा वो रसज्ञ कैसा होगा? तो रस का जानने वाला तो वही है जो रस में डूबा है, अन्यथा रस में कोई डूबा नहीं है। तो कथा ऊपरी से बोलो तो आप अवश्य व्यंजना कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, लेकिन कथा का वो तत्व नहीं बता सकते जिस तत्व के लिए यह रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों को ज्ञान का निधि होना चाहिए। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। जब उचित समय आया, माँ पार्वती ने पूछा, जो अपने मन में गोपनीय रखा था, उस बात गोपनीय बात को भगवान ने पार्वती देवी को बताया। तो इसमें कहा, श्रोता जब पूर्ण समर्पित होकर, एक निष्ठ होकर ब्रह्म की कथा सुनने के लिए लालायित हो जाए,
तो वक्ता अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने इष्ट को याद करता है और वो इष्ट को याद करता है, तो वहां कहा है पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जन जो है सम्यक रूप से अपने इष्ट में समाविष्ट हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। वहां बोलने वाला वही ब्रह्म होता है, कथा अपने खुद का कथा वो करता है। जैसे ही समाधिष्ट होते हैं बाबा भोलेनाथ, तो भगवान स्वतः उनके मुख से आकर के कथा करने लगते हैं। ऐसा सुनने में आया है, जब गोस्वामी जी रामचरितमानस का प्रणयन कर रहे थे तो कुछ प्रसंगों में आकर उनका कलम लेखनी भावावेश में रुक गया। आगे उनको सूझा नहीं क्या लिखूं, और भावावेश में ही आगे का लिखावट हुआ। इस आगे की लिखावट पे उन्होंने समझ नहीं पाया, तो ऐसा कहा जाता है ये लेखनी को उस समय राम कथा शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी राम कथा मानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी के शरीर आवेष्टित हो जाता था तो भगवान स्वतः उनके अंदर आकर के आगे की कथा को रामचरितमानस में लिख दिया। जैसे आपको कामधन के प्रसंग में आता है, धरी न काहू धीर सबके मन मनसी हरे, लिख तो दिए। अब उन्होंने सोचा अरे यहाँ पर तो भगवान भोलेनाथ स्वतः सामने बैठे हैं, इन्हीं का मन को हरण नहीं किया है, ये तो वाक्य गलत हो जा रहा है, तो कैसे करें। तो आखिरी नीचे का वाक्य बाबा ने नहीं, गोस्वामी जी ने नहीं, बाबा भोलेनाथ ने लिखा। इनको समाधि लग गई, करें क्या। तो उन्होंने लिखा ते उबरे ते जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमो। शिव जी ने वो वाक्य को पूरा, यानी कहने का अभिप्राय है आप समर्पित होकर के यदि वक्ता एकाकार हो जाए, जब श्रोता मिल जाए ऐसा जो शीलवान हो, विवेकवान हो, मन बुद्धि चित्त से परमात्मा में लगा हुआ हो, तो विवेक जागृत करके वह वक्ता जो है इनके जिह्वा में भगवान स्वतः आ जाते हैं। उस वक्ता, उस श्रोता को बताने के लिए कि मेरे रसिक कथा को रस की प्राप्ति होनी चाहिए, और वो रस की प्राप्ति बंधुओं किसी जीव के द्वारा किसी जीव को प्राप्त नहीं होता। रस का समुद्र जो है, सुख राशि, ये वो उससे मिलेगा रस जो सुख का राशि है, जो सबको सुख देने वाला है। सो सुख धाम राम असनामा, राम नाम में सारा सुख भरा हुआ है, और राम ही कथा करता है, राम ही कहता है, राम ही सुनता है, राम ही आता है, राम ही जाता है, राम ही देता है, राम ही लेता है, राम ही खाता है, राम ही खिलाता है, राम ही आता है, राम ही दिखाता है, राम ही देखता है, राम ही दृष्टा है, राम ही दृश्य है, राम ही दृष्टि है, सिवा राम के कुछ भी नहीं। ऐसे दृष्टिकोण जब हो जाता है वह कब, जब आदमी सज्जन हो जाता है तब, और वो सज्जन के मुख से फिर जो वाक्य निकलता है वो तो ब्रह्म वाक्य ही होता है। राम ही बोल रहा है, राम ही सुन रहा है, कथा भी राम का है, तो अपने कथा को वही वर्णन कर सकता है। और दूसरा जो बोलेगा वो तो या तो अति व्यंजना से बोलेगा या संकोच करके बोलेगा। सम्यक वर्णन तो वही कर सकता है जिसने कभी देखा हो, जिसने उसको कभी महसूस किया हो। बिना देखे किसी का वर्णन करोगे तो या तो अति व्यंजना हो जाएगा या उनकी न्यूनता हो जाएगी। सम्यक वर्णन नहीं हो सकता जब तक नहीं देखोगे। जब देखोगे, जब जानोगे तब होगा। नाम लोगे, रूप अपने आप आ जाएगा, रूप आएगा तो उसकी लीला जानकारी होगी, लीला जानकारी होगी तो धाम में प्रविष्टि मिलेगा, धाम में प्रविष्टि मिलेगा तो जानत तुम्हें हो ही जाए। फिर जैसे उस कथा में प्रविष्ट होते हो, कथा में जाके आप खुद ही कथा बन जाते। और जो शब्द बोलने वाला है, तड़ तंबूरा तार मन अद्भुत है यह साज, हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। जब आवाज हरि की है, उन्हीं के हाथों से बज रहा है, तो ये शरीर में रहने वाला पंच तत्व का शरीर जो किसी काम का नहीं है, वो यदि इस बात को गुमान करे कि कहने वाला ये शरीर है, शरीर ने कथा कहा, तो इससे बढ़कर विडंबना और कोई नहीं हो सकती। सुमत अच्छे श्रोता जब मिलते हैं, इसी के सामने में कहा है कथा समापन की स्थिति में
ये कथा को उनको नहीं सुनाना चाहिए। किसको? जो कथा पर विश्वास न रखता हो परमात्मा पर, चाहे वो कितना ही विवेकवान, संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो, लेकिन कथा उनको मत सुनाइए। सुरपति सरिस हो नृप जब हूं, देवताओं के इंद्र के समान भी यदि कहीं ऐश्वर्य संपन्न देव संपन्न आदमी है और यदि कथा पूछता है तो उसको कथा मत बताइए। रामचरित मानस कहता है। लेकिन गूढ़ तत्व साधु दुरावे, साधु जो है गूढ़ तत्व को गोपता नहीं है, निकालता है। कब? जब उसको उचित श्रोता मिलता है तब। श्रोता जब आपके पास अच्छी स्थिति में रहेगा, और इसीलिए कहा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता ज्ञान के निधि होना चाहिए, वक्ता भी ज्ञान का निधि होना चाहिए। तब ज्ञान की निधि की कथा निधि में जाएगा, तब इसको धन की प्राप्ति होगी। और ये श्रोता विरक्त है तो वक्ता को भी विरक्त होना चाहिए। श्रोता यदि ब्रह्मचारी है तो वक्ता को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। श्रोता यदि संन्यास्त है तो वक्ता को भी संन्यास्त होना चाहिए। और देख लीजिए रामचरितमानस में वैसे वर्णन, वानप्रस्थ याज्ञवल्क्य, वानप्रस्थ भरद्वाज, गृहस्थ बाबा भोलेनाथ, गृहस्थ मां पार्वती। और ये इधर में जाएं तो बाल रूप के वर्णन करने में काकभूषुंड जी ब्रह्मचारी हैं, पक्षी हैं, तो ये भी पक्षी है। और सन्यासी वक्ता लोमस, तो उनके पास सन्यासी के रूप में ये काकभूषुंड जी अपने पूर्व जन्म में जब ब्राह्मण शरीर में था तब उनके पास गया था और प्रेम तत्व की जानकारी चाहा। उन्होंने ज्ञान तत्व को बताया, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान तत्व की प्रधानता होना चाहिए, प्रेम तत्व प्रधान नहीं होता। प्रेम तत्व प्रधान अन्य वर्णों में होता है। जो ब्राह्मण ज्ञान से नीचे, कर्म से ऊपर की जो स्थिति होती है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, तो शूद्र का जो है प्रेम प्रधान होता है और बिना प्रेम के जीव नहीं बनता। प्रेम ही के आधार को लेकर ब्रह्म प्रेम के रूप में आकर प्रकट होता है, यानी प्रेम ही जो ब्रह्म बनाता है जीव। प्रेम ही सिद्ध करता है परमात्मा को। परमात्मा अपनी कथा को सिद्ध करने के लिए किसी जीव को अधिकारी जानकर, उसको प्रेमी जानकर किसी ज्ञानी से मिलाता है। तो सन्यासी से सन्यासी की कथा, गृहस्थ से गृहस्थ की, राजा का राजा से। तुलसीदास जी सन्यास्त कह सकते हैं। ये गृहस्थ त्यागने के बाद कथा कर रहे थे, तो इनके मणिकर्णिका में बैठने वाले कोई कैसे थे? कुछ भी नहीं, जो भी आ जाओ, जो भी सुन लो कथा। इनके कथा सुनने वाला तो सभी थे, यहाँ तक के भूत प्रेत भी सारा उनका कथा सुने। आपने पढ़ा होगा गोस्वामी जी के जीवन में। ये जब उचित श्रोता मिलता है तो वक्ता का विवेक अपने आप जागृत होता है। परमात्मा वक्ता के मुख में आकर के अपनी कथा स्वयं कर लेता है। जब स्वयं कथा करेगा, उस कथा में वक्ता का कोई हिस्सा नहीं होता, यदि वक्ता अपने आप को समर्पित करके कथा। जब तक स्वयं को कथा नहीं सुनाओगे तब तक कथा नहीं जानोगे, और जब तक कथा नहीं जाने हो किसी और को बताओगे तो सिर्फ सुनी सुनाई बात बोल रहे हो, पढ़ी पढ़ाई बात बोल रहे हो। शब्द वेदों में ना देखा ब्रह्म, शास्त्रों में ना देखा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में ना देखा ब्रह्म मूल में, योग में समाधि में ना देखा हरे कृष्ण से, हो जा सब डाल डाल पात फूल में। शास्त्र में क्या है? अक्षरों का मेल, अक्षर का बना हुआ शब्द, शब्द का बना हुआ वाक्य, वाक्यों से बना हुआ एक प्रसंग। इन प्रसंगों को ज्यों के त्यों आप बोल जाओ। क्या मतलब होता है? यदि किसी ने आपसे पूछा कि खीर खाना है, आपने उनको बहुत अच्छा सा वर्णन कर दिया, खीर ऐसे बनता है, पूरा बता दिए, लेकिन खीर का कोई स्वाद आया क्या? खीर का स्वाद तो तब आएगा
जब उसके पका पात्र में उसका कुछ पकेगा। और जब कुछ पका ही नहीं है आपके पात्र में और आप बर्तन भंडारा खोल के बैठ गए, चलो आपको कथा दे रहे हैं, तो कथा में आदमी को सिर्फ भटकन ही होता। श्रोता यदि उचित श्रोता यदि सुशील शुचि होता है तो वह वक्ता को कथा रसिक हरिदास होना चाहिए। रसिक वक्ता ही हरि का दास वक्ता जो रसिक है वही श्रोता को जब बताएगा, तो जो यदि श्रोता सुमित सुशील सूची है तब कथा का विशेष रस विशेष आनंद प्राप्त करेगा और कथा में बैठ करके वो अपने व्यथा भूल करके जथा हो करके एकाकार हो जाएगा। सोई जान ही यही देहु जनानी जान तुम्हें फिर किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो क्या है कैसा है। परमात्मा को जानना बाह्य जगत में नहीं जान पाओगे बंधु। परमात्मा को जानना है, कथा को जानना है तो अपने अंतर जगत में उतरिए, अपने आप में आइए, स्वयं में अपने आ करके अपने स्वतः से कथा पूछिए, प्रश्न पूछिए और स्वतः उत्तर दीजिए। इस प्रकार यदि आप करोगे तब आप सुमति हो पाओगे। आपकी कुमति को आप ही मिटा सकते हो। बिना कितना ही विशेषज्ञ चिकित्सक हो, यदि रोगी दवाई नहीं खाएगा, इंजेक्शन नहीं लेगा, तो रोगी रोग मुक्त नहीं हो सकता। तो राग मुक्त जीव को होने के लिए स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा। जब वक्ता श्रोता अपने आप से प्रश्न करे कि मुझे कथा क्यों सुननी है और सुधी उत्तर दे कि कारण कथा सुनने का, कि मैं एक कथा सुन रहा हूं, मुझे यह प्राप्ति होगी तो मैं इसको लेकर के दूसरी जगह बताऊंगा तो वहां मुझे चढ़ोतरी मिलेगी। क्या ये उद्देश्य है क्या श्रोता का? क्या वृत्तिगत श्रोता है, व्यक्तिगत कथा है? आज इतनी कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े वक्ता बैठते हैं, कथा का असर किसी जीव पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस वक्ता का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी जीव का उद्धार हो। उस वक्ता का उद्देश्य ये होता है कि मेरा ज्ञान स्थापित हो, मेरी पूजा हो, मेरी मांग हो, मुझे सब महाराज बोले। मूड मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट जाए खाद, खाने को हलवा मिले लोग कहे पाए लगी महाराज। बन जाओ महाराज, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने अंतर से पूछ लेना जिस दिन कि हाँ मैं इस योग्य हूं या नहीं, और जिस दिन आपका अंतर बोल दे कि आप पूज्य के योग्य हो, ये कथा आपने जाना है, आपने जो बताया है वो परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही पर ही आश्रित होगा, परमात्मा के नाम पर परमात्मा की कथा परमात्मा को कहो, ये भाव जिस दिन आपके मन में आ जाए, वक्त के मन में आ जाएगा, तो सुनने वाला श्रोता एक बार जो सुन लेगा वो आपको सुनने के लिए ललाई। और यदि आपका उद्देश्य अपने ज्ञान को स्थापित करना होता है तो ज्ञानी श्रोता वक्ता श्रोता ही आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान में आवेशित होकर आपको सुनने को चाहेगा। प्रेमी नहीं सुनेगा, प्रेमी को प्रेम चाहिए, ज्ञानी को ज्ञान चाहिए और कर्मी को कर्म चाहिए। गृहस्थ के बीच में यदि आप तो गृहस्थी क्या करेगा? गृहस्थ को तो अपने गृहस्थ चलाना है। कथा कभी ये नहीं कहता कि आप परिवार छोड़ के जंगल में बैठोगे तभी भगवान मिलेगा। रामचरितमानस कहता है जो आदमी जंगल घर छोड़ के राज छोड़ के जंगल चला गया, भगवान उनको नहीं मिला, भगवान उनको मिला जो राज कर रहा था घर में बैठ। प्रमाण महाराज दशरथ, ब्रह्म उनके घर में प्रकट हुए। विश्वामित्र गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरई न निश्चर पापी। इतने इस जन्म के पूर्व, रामावतरण के पूर्व जितने 6 अवतार हुआ है, ये सब किसी ऋषि मुनि के दरवाजे में हुआ है। लेकिन 7वां अवतार क्षत्रिय के यहाँ राजमहल में होता है। और विश्वामित्र को था कि मैं ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा तो ब्रह्म मुझको मिलेगा, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। भगवान ने धोखा दे दिया, दशरथ के यहाँ जाके पैदा प्रकट हो गए। विश्वामित्र को लगा ये कैसे हो गया। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरई न निश्चर। फिर दशरथ के पास गया मांगने, भैया दे दो राम लखन को, तू मेरा यज्ञ सफल। ब्रह्म ये लीला करता,
भक्ति ज्ञान में आने पर आपको ब्रह्म मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। हाँ, प्रेम की सरोवर के किनारे भी घर चले जाओ मेरे भाई, प्रेम का 2 बूंद पान कर लो तो ब्रह्म की प्राप्ति तो हो ही है। ज्ञान के प्रचंड सूर्य बन जाओगे, अखंड वक्तव्य बन जाओगे, लेकिन सिर्फ आपने बोला ही। खिचड़ी बनाते हो, घर में बना के देख लेना, जब तक खिचड़ी बनी नहीं होती तब तक बल आता है, वहां से बुलबुला निकलता है, और जैसे खिचड़ी पूर्णता पकती है ऊपर शांत हो जाता, सिर्फ पानी उफनने लगता है, बलबलाना बंद हो जाता। तो जो मुझे जैसा जो है, मैं अपने आप को जानता हूं, बाकी कुछ नहीं जानता। जो पहुंच चुके हैं मंजिल पर, वो करते कोई बात नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान में जो चला जाता है वो किसी को ज्ञान नहीं देता बंधु, वो अपने आप में मस्त रहता है, कछु लेना न देना मगन रहा। और मेरे जैसा जो होता है, जो मंजिल का मां नहीं जानता, जो पहुंच चुके हैं मंजिल पर, वो करते कोई बात नहीं, जो चले नहीं है एक कदम मंजिल की बात। मंजिल की बात बता रहा है लेकिन गया कहीं नहीं। तो ऐसे ज्ञान पर और ऐसे वक्तव्य पर समाज पर असर नहीं पड़ने का कारण, मूल कारण यही है कि वक्ता अनुभूतहीन ज्ञान को बांट रहा है, इसलिए उस वक्तव्य का कोई असर किसी जीव पर नहीं पड़ रहा है। जिस दिन वक्ता अनुभूत ज्ञान को स्थापित करेगा, निश्चित मानिए क्रांति वहीं पे होगी। और जब कथा में सुनोगे, जब कथा सुनोगे तो जीव अपने उस ज्ञान को, उस शब्द को, उस प्रेम को पा करके, परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, आप में भी वही है, श्रोता में वही है, वक्ता में वही, आकार भी वही है, तो अपने आप में समेट ले। और वैसे वक्ता को क्या परिभाषित है कि हर क्रियात्मक रूप से सज्जन जो सम्यक रूप से परमात्मा को प्राप्त किया हुआ सुधरे हुआ को कथा बताता है, तो परमात्मा ही होता है। श्रोता सुमति सुशील दास होना। अपने आप से पूछे वक्ता, वक्तव्य सीट पर बैठे हुए, जिसमें व्यासपीठ पर बैठे, अपने आप करना भी है, कोई फायदा नहीं। अपने आप से पूछो, आपने दासत्व स्वीकारा कि नहीं? तो सामने वाला तो ऐसा करना, जो शब्दों का खेल, आप अपने विवेक का प्रयोग। आवाज चालू करेंगे महाराज जी, आवाज चालू करेंगे, आवाज बंद। वक्ता को हरि का दास होना चाहिए और रसासिक्त होना चाहिए, ऐसा सज्जन होना चाहिए जो सम्यक रूप से परमात्मा को बिचौलिया का काम कह सकते हैं, आत्मा को देखता है। और इधर जैसे आपको कैमरा है, एक स्टूडियो से आप कैमरा फोटो लेने जाते हो, फोटो वाले को क्या लेना देना है आपको स्टूडियो के कैमरामैन को, लेकिन कैमरामैन आपको कहता है मुस्कुराइए, मुस्कुराएंगे। ऐसे ही होना चाहिए उसके प्रति, श्रोता के प्रति अज्ञ भाव नहीं आना चाहिए। माँ पार्वती ने जब कहा कि मुझे कथा सुनने में रस लेना है, ऐसा है, मैं क्या करूं, तो माँ बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। कभी भी व्यासपीठ पर बैठ करके नीचे श्रोता जो सुन रहे हैं उनको ये भूल के मत समझिए ये अज्ञ है, ये नहीं जानता और मैं विज्ञ हूं।
मैं जो बोलूंगा ये मानेगा नहीं। उस श्रोता के बीच में मेरे प्यारे लड़ते लाल हनुमान जी बैठे हैं जो कथा का पूर्ण रसिक और दास है। उनके बीच में कथा कर रहे हो, इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। जब इस बात को ध्यान रख के कथा करोगे, मेरी कथा हनुमान जी सुन रहे हैं, तो आप सावधान अपने आप हो जाओगे। क्योंकि गलती होगी तो ये बजाए देगा, और बजने से बचना है तो शरणागत तो पहले हो दो। शरणागत होकर के कथा करोगे तो गलती होगा भी तो हनुमान जी वो तो आपको सुधारेंगे। तो सुधारेंगे कैसे? वो आएगा आपके पास, आपकी बुद्धि में प्रविष्ट करेगा। क्योंकि आपने कहा है बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बाप जी, आपने विद्या नहीं दिया, आपने बुद्धि नहीं दिया, आपने शब्द नहीं दिया। ये शरीर माध्यम है, बोलने वाले तो आप थे, आपने नहीं बोला। मेरी क्या गलती? जो भी है वो आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है शब्द होए तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोह। इस भाव से जब वक्ता कथा करता है और श्रोता सुनने वाला भरे निरंतर हो ही न पूरे, अहरनिश कथा सुनने का मन जिसको ललायित रहता हो। कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, अनेक प्रकार से कथा, प्रेम की कथा, भाव की कथा, कर्म की कथा, ज्ञान की कथा, एक ही कथा अलग अलग भाव से किया जाता है। और हर भाव में सुनने के लिए श्रोता जो है हमेशा जिज्ञासु हो, जिज्ञासु श्रोता रहता है तो वक्ता का ज्ञान अपने आप खुलता है। और यदि श्रोता सुनने वाला विवेक से बैठा है, यदि उन्हें अपना मन बुद्धि को लगाया हुआ है कथा सुनने में कि ये सामने वाला ऐसा बोल रहा है, तो उसमें श्रोता 5-6 प्रकार का गिना गया है। श्रोता, सोता, सरोता, सोटा, इस प्रकार की जो कहा है, श्रोता, सरोता, सोटा, ये क्या है? श्रोता वो है जिसने जैसे सुना वैसे माना, और जिसकी बुद्धि